स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम लोग पावर सप्लाई बहुत यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो मैं पावर सप्लाई का बात कर रहा हूँ वो इस तरह के पावर सप्लाईज होते हैं जो एक तरफ से एसी इनपुट लेते हैं, यानी आपका एसी मेंस को लेते हैं और उसके बाद आपको डीसी आउटपुट दे देते हैं। अब रहा बात कि इसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुआ, हम लोग बहुत इसे इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि अगर आप 1980s से अगर इसको देखते हैं तो होम इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रोथ होने लगा। 90s तक में काफ़ी ग्रोथ होने लगा, लेकिन बहुत कचरा भी इससे बना, इससे ई वेस्ट बहुत ज़्यादा बना। तो ये तो आप सबको पता है कि ई वेस्ट बहुत है, इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने एक लॉ पास किया कि कॉमन चार्जिंग स्टैंडर्ड, बहुत पहले उन्होंने किया था। ये मतलब फीचर फ़ोन्स के बाद वाले टाइम में, स्मार्टफ़ोन के अर्ली ईयर्स में इन्होंने पास कर दिया। थैंकफुली सारी कंपनी फॉलो की सिवाय एप्पल को छोड़ के, और उसी का अब नया रूल्स सेट लागू हो गया। 2024 आखिरी साल है सारे स्मार्टफोन को 2 रूल सेट लागू करने के लिए। पहला रूल सेट है USB-C यूज़ करो, दूसरा रूल सेट है पावर डिलीवरी हैंडशेक यूज़ करो। ठीक है, ये तो है, और 2026 में इसका बड़ा भाई भी लागू हो जाएगा। तो बात है, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग गाड़ी पुराने ज़माने में। ये मेरे भैया का सबसे पहला लैपटॉप का चार्जिंग ब्रिक है। ये आप देख सकते हैं अच्छा खासा बड़ा है और बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, मतलब आप गिव एंड टेक 76 वाट्स के आसपास है। अच्छा खासा बड़ा और भरपुष्ट है, और इसका वोल्टेज एक है, फिक्स्ड है, यानी कि 19.5 वोल्ट आउटपुट देता है और आपका अप टू 3.9 एम्प्स जा सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकता। ये हमारा पुराने ज़माने का सिस्टम था, और इसका ये जो मतलब इसके जैक लगता था वो भी कस्टम था, मैंने तो काट के नॉर्मल लगा दिया, लेकिन इसी का मतलब एक थोड़ा सा बड़ा वेरिएंट यूज़ होता था। तो ये एक नॉर्मल सिस्टम था, मतलब अर्ली 2000s में। अभी लेकिन अगर आप कुछ भी खरीदते होंगे तो उसमें आपको देखने को मिलता होगा इस तरह का अलग डिज़ाइन का। चांसेस है कि बहुत छोटा भी हो सकता है अगर उसको पावर, जैसे ये 70 वाट का, ये 65 वाट का है, लेकिन आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा छोटा है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये ज़्यादा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक से बनता है। अब आजकल आप लोग सुनते होंगे बहुत सारी चीज़ की डेवलपमेंट हुआ, क्या हुआ? तो हुआ ये कि इसमें जितनी फ्रीक्वेंसी थी, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, वो डबल हो कर दिया गया है, या डबल उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ये किलो हर्ट्ज़ पे चल रहा है, ये मेगा हर्ट्ज़ पे स्विचिंग कर रहा है। आप फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ाते जाएंगे स्विचिंग का, उतना छोटा रेजिस्टर, उतना छोटा कैपेसिटर, उतना छोटा इंडक्टर आपको लगेगा एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। तो ये अब होने लगा। तो हमारा पास्ट यहाँ से शुरू हुआ, सब चीज़ प्रोप्राइटरी था, अजीब-गरीब वोल्टेज, इसलिए बोले अजीब-सा वोल्टेज है, 19.5 वोल्ट। और अलग-अलग लैपटॉप में अलग हो सकता है। आपका कोई लैपटॉप हो सकता है इसमें 24 वोल्ट है, कोई लैपटॉप हो सकता है 22 वोल्ट है, कोई हो सकता है इसमें 18 वोल्ट है, सब में अपना है, सबके जैक्स अपने हु-हा रहते थे। तो ये सब हटाया गया है। अब जो आपको मिलेगा अभी भी वही है, एसी इनपुट एकदम है, लेकिन जो ये एडाप्टर्स अभी मार्केट में आ रहे हैं, इसमें ट्रिक है। इसमें ट्रिक क्या है? यू का लॉ जो लोग फॉलो कर सकते हैं कर रहे हैं, उसमें है कि USB-C यूज़ करना है सब के सब। दूसरा, फिक्स्ड वोल्टेज नहीं है, यानी कि वोल्टेज को अब आज़ाद कर दिया गया है। तो अब वोल्टेज अगर आप इस तरह का अडाप्टर ब्रिक को देखेंगे तो इसमें आपको मिलता है बहुत सारा वोल्टेज। 5 वोल्ट 3 एम्प्स, आप चाहे तो 9 वोल्ट 3 एम्प्स, 12 वोल्ट 3 एम्प्स, और 15 वोल्ट 3 एम्प्स, 20 वोल्ट 3.25 एम्प्स। आप बोलेंगे भैया ये 3 एम्प्स से क्या इनको इतना प्यार है? बात है कि USB-C केबल जो है, अगर 3 एम्प से ऊपर आप जाना चाहते हैं तो उसमें यहाँ पे, यानी कि जो एंड है उसमें ई मार्कर चिप लगाना पड़ेगा, यानी कि एडाप्टर केबल से बात करेगा, केबल फ़ोन से बात करेगा, ये तीनों में हैंडशेक होगा, तभी जाके 5 एम्प्स का खाता खुलेगा, ऐसे सिर्फ 3 एम्प्स पे रहेगा। तो जब आप इस तरह के पावर ब्रिक्स लेते हैं, इसलिए जनरली आपको USB-C पावर डिलीवरी होने के बाद भी जनरली सारा लॉक किया जाता है 3 एम्प्स पे। वोल्टेज बढ़ाना ज़्यादा आसान है। तो ये हो गया आज। तो देख लीजिए कि यहाँ से हम लोग गाड़ी खोले थे, यहाँ आ गए, छोटा हो गया, हल्का हो गया, ज़्यादा एफिशिएंट हो गया और मल्टी वोल्टेज हो गया। तो ये तो हो गया हमारा आज। तो कल क्या होने वाला है? तो कल होगा यही रहेगा, लेकिन इसमें एक स्टेप और ऊपर जाने वाला है, यानी कि USB-C पावर डिलीवरी का एक बड़ा भाई एक्सटेंडेड पावर रेंज चालू हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं कि वोल्टेज लिमिट किया गया है 20 वोल्ट तक, और ये भी मुझे बहुत गुस्सा आता है कि 24 क्यों नहीं कर दिया। 24 एक्चुअली यूज़ होता है बहुत सारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, और वो पावर ओवर ईथरनेट का एक कॉमन स्टैंडर्ड, तो बहुत सारी चीज़ 24 वोल्ट खाता है, बट है उनका स्टूपिड डिज़ाइन, तो है, किया किया जा सकता है इसका। तो इसका एक्सटेंडेड पावर वाले में ये 48 वोल्ट तक चला जाता है, और उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि ये जो कनेक्टर्स हैं आर्किंग करने लगता है, यानी कि आप जैसे सॉकेट में लगा रहे हैं निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं निकाल रहे हैं, अगर ये ढंग से नहीं बनाया जाए तो वो आपका सॉकेट प्लग पिघल सकता है और डैमेज हो सकता है। इसीलिए
उसके लिए आपको एक और ख़ास तौर का केबल खरीदना पड़ेगा। जैसे बोला कि 3 एम्प से ऊपर आप जाना चाहते हैं तो आपको ई मार्कर चिप चाहिए। उसी तरह का एक्सटेंडेड पावर रेंज का मार्कर चिप आता है जो आपके केबल में होना चाहिए। वो जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है ताकि कोई सस्ता केबल आपको ना दे सके। मतलब कि मार्कर चिप का दाम इतना है कि ये ऐसी बात हो जाएगी कि आप 10,000 का चक्का 500 रुपए की गाड़ी में लगा के नहीं दोगे ना। तो वही वाली लॉजिक हो जाती है कि ई मार्कर चिप इतना महँगा जानबूझ के बनाया जा रहा है कि कोई भी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर आपको चूना ना लगा सके। अगर उसको चिप खरीदने पे मेहनत करना, केबल मतलब जैक्स, केबल ये सब वो ढंग का देगा ही। होप ये है और चांसेस है कि काम करेगा। इसीलिए आप लोग को मतलब आप देख लीजिए अमेज़न पे भी बहुत सस्ता 100 वाट का केबल नहीं मिल रहा है। जनरली जितना भी 100 वाट का यानी कि जो 5 एम्प्स अनलॉक कर सकता है 5x20 उसके लिए सीधा बोल रहे हैं सर उसमें ही मार्कर डालना पड़ता है और केबल भी मोटा हो जाता है ताकि वो 5 एम्प्स बर्दाश्त कर सके। एक्सटेंडेड पावर रेंज वाला जो है वो भी आपको ब्रिक जो है उसका साइज़ में बहुत बढ़ोतरी नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ 240 वाट तक जाता है मतलब 220 वाट तक जाएगा। ब्रिक थोड़ा सा ही बड़ा होगा क्यों बोल रहे हैं बहुत हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग कर रहे हैं और सिलिकॉन से भी अब हम लोग आगे आ गए हैं जिसमें गैलियम स्विचेस आने लगे हैं। मतलब ट्रांजिस्टर जो उसको ऑन ऑफ करता है उसी को बोल रहे हैं। वो अब बहुत हाई पावर बहुत हाई एफिशिएंसी हो चुका है। तो चाहे तो मैं शॉक नहीं हुआ कि 2028 तक में यही साइज़ में 240 वाट्स आपको मिलने लगेगा। और सब में यही होगा कि सब में सब वोल्टेज सपोर्ट करेंगे। तो इससे ई वेस्ट बहुत कम बनेगा। आप आराम से कोई भी चीज़ किसी में भी लगा सकेंगे। और बाय द वे ये चार्जर जो मेरा ऑसिलोस्कोप के साथ आया था इससे मैं मोबाइल चार्ज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कुछ भी आप कर सकते हैं। और ये दूसरा लॉ था जो एंड्रॉइड्स के लिए लगाया गया था कि आप लोग अपना कस्टम हैंडशेक हटाइए, सब पीडी सपोर्ट कीजिए। उसके ऊपर आपको कस्टम डालना डालिए लेकिन पीडी मस्ट सपोर्ट कीजिए। तो कौन इंजीनियर बैठ के डबल मेहनत करेगा। तो सब में धीरे-धीरे पावर डिलीवरी सपोर्ट होने लगा। तो ये सब पावर ब्रिक्स जो है आराम से आपके सारे मोबाइल फ़ोन को फास्ट चार्ज कर सकता है। और वही 48 चांसेस तो कम ही है कि कोई 48 वोल्ट देगा स्मार्टफ़ोन में क्योंकि 60 वाट काफ़ी है, 100 वाट बहुत है। अब क्या करना चाहते हो? कोई चाइनीज़ ज़बरदस्ती का हुल्लू-लुल्लू करके मतलब आप उसमें 200 वाट डालने लगोगे फ़ोन में, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो एक्सटेंडेड पावर रेंज हम लोग को मिल जाएगा 2027 के जनवरी में। उसका रूल दिया गया है कि 2026 तक में लागू करो, डफर पीरियड 2027 में मस्ट है। यानी कि अगर लैपटॉप 200 वाट के आसपास खा रहा है तो आपको लोड नहीं लेना है। तो यही हम लोग के साथ हुआ। यानी कि हम लोग यहाँ प्रोप्राइटरी बड़ा भारी ब्रिक से गाड़ी खोले, फिक्स्ड वोल्टेज, फिक्स्ड पोर्ट्स, अजीब-गरीब नौटंकी। वहाँ से हट के आज हम लोग यहाँ आ गए हैं जहाँ पे छोटे-छोटे लैपटॉप तो ऑलरेडी यूएसबी-सी हो गए हैं। आप आराम से यूएसबी-सी लगाइए, कस्टम वोल्टेज मिल जाता है और एफिशिएंसी भी बेटर हो गई। साइज़ एक चीज़ फंक्शन हटा दिया गया जो मुझे बहुत ख़राब लगता है। पुराने वाले सारे में हमेशा एक एलईडी रहता था जो बता देता था कि ये ऑन है कि नहीं। नए वाले में एलईडी नहीं डालते भाई। एलईडी महँगा नहीं हुआ है भाई, एलईडी क्यों नहीं डालते? और इसका भी बड़ा भाई आएगा जो ज़्यादा वोल्टेज सपोर्ट कर पाएगा 48 वोल्ट अप टू 5 एम्प्स। तो उस ऑब्वियसली उसके लिए केबल थोड़ा और महँगा हो जाएगा। तो यूएसबी-सी केबल का इस्तेमाल करके आराम से कल को हर कोई कचरा कम बनाएगा। एडाप्टर्स आराम से एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में ट्रांजिशन कर पाएंगे और बहुत कम ई वेस्ट बनेगा। तो यही है हुआ क्या आप और हमारे लिए क्या हुआ यूरोपियन यूनियन का लॉ से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो कि यूरोपियन यूनियन का लॉ से आप और हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। और आने वाले टाइम में होपफुली कम कचरा बनेगा। हमारे पास एक ही पृथ्वी है तो उसे कम कचरा डालना फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इसी के साथ हम आप सभी से विदाई लेना चाहते हैं। और आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख दो। इस तरह नया तरह का वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आपसे दोबारा मुलाकात होगी कुछ दिन के बाद। बाय।